आज का हमारा विषय है काल। काल या टेंस। काल को हिंदी में समय से भी समझते हैं, मतलब किस समय में कौन सी क्रिया हुई है, ये हमें काल से पता चलता है। यहाँ देखिए कुछ चित्र हैं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। मजदूर बोझ उठा रहा है। कुली हमारा सामान उठाएगा। इन वाक्यों में उठाया था, उठा रहा है, उठाएगा क्रियाएं हैं। ये तीनों क्रियाएं अलग अलग समय में कार्य के होने का बोध करवा रही हैं। इनमें से उठाया था क्रिया काम का बीते हुए समय में होने का बोध करवा रही है। उठा रहा है क्रिया काम के चल रहे समय में होने का बोध कराती है, तथा उठाएगा क्रिया भविष्य में कार्य होने का बोध करवाती है। यहाँ पे हमें 3 समय पता चल रहे हैं। एक तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, भूतकाल। मजदूर बोझ उठा रहा है, वर्तमान काल। कुली हमारा सामान उठाएगा, भविष्यत काल। अब जानते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने का समय जाना जाए काल कहलाता है। काल के भेद। काल के 3 भेद माने गए हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इन कालों के भी भेद हैं। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल मिलते हैं। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान काल की जानकारी मिलती है। भविष्यत काल में सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल की जानकारी मिलती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं भूतकाल के बारे में। जैसा कि हमने पहले के वाक्यों में भी पढ़ा, क्रिया का जो रूप कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध करवाता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे दादाजी सुबह की सैर करने गए थे। माली ने बगीचे में पानी डाला था। यहाँ पर था और थे से हमें ये ज्ञान हो रहा है कि यह क्रिया हो चुकी है। अब भूतकाल के भेद। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। सबसे पहले सामान्य भूतकाल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहिनी आई, माली ने फूल तोड़े। यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। यहाँ था, थी, थे, है कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में शुरू किए गए कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे नीरजा ने गृह कार्य कर लिया है, मतलब नीरजा गृह कार्य कर रही थी जो शायद अभी अभी पूरा हुआ है, इसलिए कहा जा रहा है नीरजा ने गृह कार्य कर लिया है। लेखक ने कहानी लिख ली है, अर्थात लेखक कहानी लिखने बैठा था और अब उसने अपनी कहानी पूरी कर ली है। फिर आता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे
वह पत्र लिख चुका था। वर्षा हो चुकी थी। मतलब यहाँ पर कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और समाप्त हुए भी थोड़ा समय बीत चुका है। फिर आता है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया के अभी खत्म न होने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे किसान फसल काट रहा था। मतलब किसान फसल काट रहा था, जब बताने वाले ने जब देखा वो तब भी काट रहा था और वो निश्चित नहीं है कि अभी वो काट चुका कि नहीं काट चुका। अभी क्रिया के पूर्ण होने का ज्ञान नहीं हुआ। लड़का अपना पाठ याद कर रहा था। इसी तरह से लड़का भी अपना पाठ याद कर रहा था, अभी उसने पूरा पाठ याद नहीं किया। फिर आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ ही होता है डाउट। क्रिया के जिस रूप से उनके भूतकाल में करने या होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया हुई तो है लेकिन अभी सर्टेनिटी नहीं है, अभी यह पूरा विश्वास नहीं है कि ऐसा हुआ ही होगा या नहीं। जैसे दादाजी ने दवा ले ली होगी। ऐसा सोचा जा रहा है कि दादाजी ने दवा ले ली होगी। वह गांव पहुंच गया होगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह गांव पहुंच गया होगा, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है। अब आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। यहाँ पर भूतकाल की एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाता है। इसमें जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, मतलब डिपेंड कर रही हो, उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। इसमें हमें दो चीजें मिलती हैं पहचानने के लिए, यदि तो। यदि तो वाक्य पढ़िए। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा पर डिपेंड कर रही है फसल, वर्षा पर निर्भर कर रही है फसल। यदि पिताजी अनुमति देते तो मैं भी तुम्हारे साथ आगरा चलता। मेरा आगरा चलने का निर्णय पिताजी की अनुमति पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल है। हेतु हेतु मीन्स ही यही है कि एक दूसरे के लिए। ठीक है। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मीनू पत्र लिखती है, बच्चे अपना पाठ याद कर रहे हैं। यह वर्तमान काल का बोध करा रहे हैं कि कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है। मीनू पत्र लिखती है, बच्चे अपना पाठ याद कर रहे हैं। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। जानते हैं सामान्य वर्तमान काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल में क्रिया का सामान्य रूप से होना या करना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पनिहारिन पानी भरती है, उर्वशी नृत्य करती है। यहाँ पर क्रिया सामान्य रूप से हो रही है। आगे देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप द्वारा वर्तमान काल में कार्य के करने या होने में संदेह पाया जाए। मैंने पहले ही बताया था संदिग्ध का अर्थ ही होता है डाउट। यहाँ भी संदेह है, मतलब डाउट है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नौकर चाय लाता होगा। अब यहाँ पर होगा पढ़ के आप ये नहीं कहेंगे कि ये भविष्यत काल है, क्योंकि वो ला रहा होगा। वह अपना पाठ याद करती होगी।
मतलब कर रही होगी किंतु संदेह है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल है। फिर आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ जो अभी पूरा ना हुआ हो। क्रिया के जिस रूप द्वारा यह ज्ञात हो कि वर्तमान काल में शुरू हुआ कार्य अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां नाच रही हैं, अर्थात अभी यह कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है। अब जानते हैं काल के तीसरे भेद भविष्यत काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसका उदाहरण है, हरीश कल हमारे यहाँ आएगा। मेरे चाचा जी अगले महीने इंग्लैंड जाएंगे। मतलब यह क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप द्वारा भविष्यत काल में सामान्य रूप से कार्य का होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, कल हम संत कबीर के दोहे पढ़ेंगे। यहाँ पर सामान्य रूप से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में क्रिया होगी, अतः यहाँ सामान्य भविष्यत काल है। संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य का अर्थ भी है होने वाला, होने की संभावना। यहाँ पर भी डाउट है, संदेह है। क्रिया के जिस रूप द्वारा भविष्यत काल में कार्य के होने की संभावना या संदेह हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभवतः आज शाम को राजेश आए, शायद तुम्हें इनाम मिले। यहाँ पर ये शब्द हमें मिलते हैं संभवतः, शायद या हो सकता है। इस तरह के शब्दों से हम पहचान जाते हैं कि यहाँ संभाव्य भविष्यत काल है।